सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके टेट परीक्षा की दृष्टि से गणित विषय को, और इसमें हमने शुरू में बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और हम पढ़ रहे थे लाभ हानि चैप्टर को, और इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, प्रश्नों को करा दिया था। अब इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, टेट परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लाभ हानि से, प्रॉफिट लॉस से, वह हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले की क्लासेस जो सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, भिन्न फ्रैक्शन हो गया, साथ ही प्रतिशत वाला चैप्टर, तो ये सभी चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गणित के सामने, मैथ के सामने लिंक मिल जाएगा, उस पे आप क्लिक करोगे, वह प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी गणित से रिलेटेड। आपकी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सभी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लाभ हानि से जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 500 की छूट देता है और फिर 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य है। अब सबसे पहले प्रश्न समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, एक कोई वस्तु है जिस पे दाम क्या लिखा हुआ है, जिस पे दाम लिखा हुआ है 500 रुपए। ठीक, 500 रुपए की कोई वस्तु है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है? जो मार्केट प्राइस होता है, जो वस्तु पे दाम लिखा होता है। ठीक, अब यह किसी दुकान में कोई वस्तु है 500 रुपए की, उस पे अब बोल रहा है जो दुकानदार है वह 5% की छूट दे रहा है, मतलब 5% आपको डिस्काउंट दे रहा है, और उसके बाद भी 5% डिस्काउंट देने के बाद भी वह कितना 25% लाभ कमाता है, यह बताया जा रहा है। तो वस्तु की लागत मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, या फिर जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट बोलते हैं, वह पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य, दुकानदार ने कितने में वह वस्तु खरीदी होगी या उस वस्तु को बनाने में कितने रुपए लगे होंगे। ठीक है, तो यह पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। अब सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है और लाभ प्रतिशत आपको दिया है, तो आपको पता होता है सबसे पहले सबसे सिंपल सा सूत्र आपको पता है कि विक्रय मूल्य, अगर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है और लाभ हो रहा है, तो उसका जो विक्रय मूल्य होता है, जो बेचा गया दाम जो होता है, जिस दाम पे बेचा गया है, वह बराबर होता है क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य धन लाभ जितना हुआ है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, जितना उस वस्तु की लागत है और उसमें जितना लाभ हुआ है, यह अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? हमें विक्रय मूल्य मिल जाता है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य हमको निकालना है, लाभ हमें दिया गया 25% और विक्रय मूल्य हमको यहाँ से निकल सकता है 500 पे 5% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, बट्टा है 5% का, बट्टा है 5% का, यानी बट्टा कितना होगा? अगर ऐसे निकालें तो 500 का 5% यानी 500 का 5% यानी 500 गुणे 5/100। अब देखिए, 2 शून्य कट जाएगा, 5×5 = 25 रुपए का बट्टा आ जाएगा, यानी कि 500 रुपए उसकी एमआरपी थी। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा जो अंकित मूल्य है माइनस बट्टा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 475 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य इस तरीके से आप निकाल लेंगे, 475 रुपए आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 500 गुणे, अब देखिए 5% की छूट है तो 100 - 5 और बटे 100, इस तरीके से भी आप निकाल लेंगे, सीधे विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, किसी भी कहीं भी छूट दिया है, अगर 10% की छूट है तो यहाँ 5 की जगह -10 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप विक्रय मूल्य निकालते हैं, डायरेक्ट विक्रय मूल्य ही आता है। अब विक्रय मूल्य हमें पता चल गया है और
लाभ देखिए हमें प्रतिशत में पता है, लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, लाभ हो रहा है 25% का। तो लाभ हमेशा किस पे होता है, लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पे। हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, तो विक्रय मूल्य 475 बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य माना x है और लाभ कितना हुआ है, x का 25%। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 475 बराबर हो जाएगा x धन x का 25% यानी 25/100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 100 को, 4 आ जाएगा। अब इसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 475 बराबर x धन x/4। तो 475 बराबर 5x/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर x बराबर लिखा जा सकता है 475 गुणे 4/5। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटिए तो 9 बार, फिर 5 बार। अब गुणा कर दीजिए, 95 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, जो क्रय मूल्य लागत मूल्य हो गया वह कितना हो गया, 380 रुपए हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। यहाँ पे आपको वस्तु का अंकित मूल्य दिया था, वस्तु पे कितना छूट दी जा रही है यह दिया था, वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है यह भी दिया था, और आपको लागत मूल्य निकालना था। तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितने में बेचा जा रहा है, जो बट्टा छूट देने के बाद दाम बचेगा वह विक्रय मूल्य होगा उस वस्तु का, जितने में वह यह वस्तु बेची गई, जिसका दाम 500 रुपए है। फिर विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, तो विक्रय मूल्य के बाद अब हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल से सूत्र में रख के। यह आपके यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य अगर 2 गुना कर दिया जा रहा है तो लाभ क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत शुरू में कितना रहा होगा। जैसे देखिए, विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जा रहा है और लाभ जो है वह 3 गुना हो जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना है वहां पे, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इसका जो विक्रय मूल्य है, मान लेते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस S है, इसको अगर हम लोग 2S में बेचें तो जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, अगर यहाँ P हो रहा है तो यहाँ पे 3P होने लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि लाभ प्रतिशत कितना है। जब शुरू में यहाँ पे जब वस्तु S दाम पे बेची गई और P प्रॉफिट पे बेची गई, तो लाभ प्रतिशत कितना है यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप प्रश्न समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमने विक्रय मूल्य को S मान लिया है, विक्रय मूल्य को S मान लिया है और लाभ प्रॉफिट को P मान लिया है। ठीक, लाभ को P मान लिया। अब यहाँ पे आपको सूत्र पता होता है, जो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य में से लाभ अगर हम लोग निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू में देखिए क्रय मूल्य कितना रहा होगा, शुरू में क्रय मूल्य अगर हम लोग देखा जाए पहले केस में तो सेलिंग प्राइस S थी और प्रॉफिट P था, तो क्रय मूल्य इतना हो गया। इसके बाद देखिए क्रय मूल्य अगर सेलिंग प्राइस दुगना कर दिया जा रहा है तो 2S माइनस प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है, तो 3P। ठीक है, अब देखिए वस्तु तो वही है, क्रय मूल्य तो उसका वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्रय मूल्य आपस में बराबर हैं, क्योंकि एक ही वस्तु की तो बात की जा रही है, क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं S माइनस P बराबर क्या होगा,
2s माइनस 3p के। ठीक, अब यहां से 3p को इधर ले आइए और माइनस p, इधर बच जाएगा 2p और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2s माइनस s यानी कि s। तो s बराबर हमको मिल गया 2p। अगर देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट का दुगना है। ठीक, तो यहां से अब हम लोग अगर क्रय मूल्य निकालना चाहें यहीं से, यहां से देखिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, s की जगह 2p रख सकते हैं तो 2p माइनस p यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य p आ गया। यानी प्रॉफिट के बराबर ही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही क्रय मूल्य भी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना चाहें, लाभ प्रतिशत अगर निकालना चाहें, यही लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। अब देखिए लाभ कितना है, प्रॉफिट p है और क्रय मूल्य कितना आ गया, यह भी p आ गया और गुणे 100%। तो p से p कट जाएगा, बचेगा 100%। तो लाभ कितना हो जाएगा, ये लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 100%, 100% हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 100, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस एक कंडीशन दी गई थी और यहाँ से आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अब देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो अब देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब 3/2 यानी कि 1.5 गुना है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अब देखिए मान लेते हैं अगर विक्रय मूल्य 2 रुपए होगा, समझने के लिए आप समझिए कि विक्रय मूल्य अगर 2 रुपए होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए। अगर विक्रय मूल्य 2 रुपए होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 3 रुपए होगा। यानी कि क्रय मूल्य बड़ा है, मतलब किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीदा गया है फिर कम दाम में बेचा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अब लॉस का प्रतिशत कितना है यह आपको जानना है। यहाँ आपने तो यह जान लिया कि क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है यह आपको निकालना है। ठीक है, तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि आप कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य का हमें पता है कि वह 3/2 विक्रय मूल्य है। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए हानि को हम लोग क्रय मूल्य के रूप में निकालेंगे। हानि को हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य के रूप में निकाल लेंगे। तो यहीं से अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहीं पे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2/3 क्रय मूल्य। समझे, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, 2 का गुणा उधर होगा और 3 बटे में जाएगा। तो विक्रय मूल्य के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 क्रय मूल्य। अब देखिए हर समान करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रय मूल्य माइनस 2 क्रय मूल्य, यानी कि 1 क्रय मूल्य बच जाएगा और बटे में होगा 3, यानी कि 1/3 क्रय मूल्य। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हानि प्रतिशत अगर हमें निकालना है, हानि तो हमने निकाल लिया कि 1/3 हिस्सा क्रय मूल्य का हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो वह कितना होगा, वह होगा हानि कितनी हुई है और बटे में क्रय मूल्य और गुणे 100%। अब देखिए हानि कितनी हुई है, 1/3 क्रय मूल्य, यानी 1/3
क्रय मूल्य और बटे में है क्रय मूल्य और गुणे 100%। अब देखिए क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट जाएगा और 1/3 का गुणा होगा 100 में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से भाग होगा तो 33 सही 1/3%, यही आ जाएगा। अब 100/3% आएगा तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3% हानि हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए 33 सही 1/3% हानि, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनीता जो है वह 1500 किलो ताजा मछली खरीद रही है 25 रुपए प्रति किलो के भाव से। ठीक उसके बाद वह उसको सुखा करके 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दे रही है। लेकिन सुखाने में क्या हो रहा है, सुखाने में जो एक ताजा मछली का भार है वह 1/3 हो जा रहा है। मतलब कि अगर 3 किलो की मछली है तो वह 1 किलो की रह जा रही है। ठीक है, यह आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि वह कितने पैसे कमा रही है। अगर 1500 किलो ताजा मछली वह 25 रुपए प्रति किलो के दाम से लेकर के आ रही है और उसे सुखाने के बाद 80 रुपए प्रति किलो के दाम से बेच रही है, तो कितना कमाई वह कर पा रही है, यह हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सुनीता ने 1500 किलो मछली खरीदा है 25 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब उसने लागत कितनी लगाई है, उसका क्रय मूल्य टोटल कितना आया है, यह आप देखिए। क्रय मूल्य जो लागत उसकी आएगी वह 1500 गुणे 25 यह आएगा। तो अब आप गुणा कर लीजिए, 2 शून्य इस प्रकार और 25 का गुणा करेंगे 5 में तो 125, हाथ से लगेगा 12 और 25 एक नंबर 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो उसने कुल पैसे लगाए हैं 37,500 रुपए। ठीक, अब वह जब मछली को सुखा करके 1500 केजी मछली सुखा कर बेचती है। ठीक है, तो 1500 किलो मछली अगर सुखा रही है तो कितनी बचेगी, उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलो मछली अगर तो 1500 का 1/3 भार में हो जाएगा। तो 1500 अब भार सूखी मछली का जो भार हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 1500 गुणे 1/3 यानी कि 500 केजी। ठीक, अब देखिए विक्रय मूल्य कितना आएगा जितने में वह बेच रही है। तो 500 किलो सूखी मछली है और वह बेच रही है 80 रुपए प्रति किलो के दाम से। ठीक है, तो 8×5=40 और 3 0 और यानी कि 40,000 में वह बेच रही है। तो अब जो वह कमाती है, कमाएगी क्या, जो उसको लाभ होगा। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 40,000, क्रय मूल्य है 37,500। तो लाभ कितना हो जाएगा, 2,500 का लाभ हो जाएगा। यानी कि सुनीता कितना कमाएगी, सुनीता 2,500 रुपए कमाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम के दर पे बेच दी। उसको कुल लाभ हुआ। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही प्रश्न है, बोल रहा है कि सावी ने 2709 किलोग्राम मछली 27 रुपए
प्रति किलो के दर से खरीदी है, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य लागत अगर हम लोग देखें, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 2709 किलो मछली खरीदी है और 27 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा है। ठीक हो गया क्रय मूल्य, इसको ऐसे रहने दिए, अभी गुणा हम लोग नहीं कर रहे हैं। और सूखने के बाद देखिए, सुखाने के बाद 1/3 वजन यहाँ भी हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है 1/3 ही हो, हमेशा प्रश्न में जो दिया रहेगा 1/4 भी हो सकता है, तो 1/4 से भी करेंगे अगर प्रश्न में दिया रहेगा। तो सूखने के बाद भार कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 किसका, जितना ताजा मछली का भार है, तो ये हो जाएगा 903। यही 903 किलो वह मछली बेचेगी, 903 किलो जो मछली है वह बेचेगी। तो अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 903 किलो मछली बेचेगी और किस दाम पे बेच रही है, यहाँ पे 97.5। अब यहाँ पे लाभ अगर हमें निकालना है तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि 903 गुणे 97.5 और माइनस कितना हो जाएगा 2709 गुणे 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 903 कॉमन मिल सकता है, तो 903 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 97.5 बचेगा और यहाँ से 903 कॉमन होगा 2709 में, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 27 बच जाएगा। अब देखिए 903 और ब्रैकेट में है 97.5 माइनस 3 का गुणा कर दीजिए 27 में, 7 त्रिक 21 और 6 2 8 यानी कि 81। ठीक, अब यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 903 गुणे 16.5। अब गुणा करेंगे 903 में गुणा कर देंगे 16.5 का, तो ये आ जाएगा 14,899.5। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा ये कितना आ जाएगा 14,899.5, यानी कि जो लाभ होगा वह कितने का होगा, वह होगा 14,899। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 144 पेन जब राम बेच रहा है तो उसे 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि विक्रय मूल्य जो है वह कितना है, वह x है। ठीक, तो 144 पेन को राम बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, 144 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 144 गुणे x यानी कि 144x। ठीक, एक पेन का विक्रय मूल्य x है तो 144 कितना हो जाएगा, 144 गुणे x यानी कि 144x। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि 6 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 6 गुणे x यानी कि 6x का हानि हो रहा है। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत निकालने में हमें क्रय मूल्य देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे देख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होता है जब हानि होती है तब विक्रय मूल्य धन हानि, जितने में बेचा गया और उसमें अगर हानि जोड़ दें हम लोग तो हमें क्रय मूल्य मिल जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य है 144x और 6x की हानि हुई है यानी कि 150x हो जाएगा क्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत जब निकालना है हमें तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। अब हानि कितनी है,
हानि है 6x की, और बटे क्रय मूल्य कितना है 150x, और गुणे 100% यानी कि 150, शून्य शून्य कट जाएगा, x x कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 6 2 बार में, और 15 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ऊपर देखिए बस 2 गुणे 2 बचा है और कुछ नहीं बचा है, नीचे 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 4%। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4%, यानी कि यहाँ पे हानि कितनी हो जाएगी 4%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न के साथ, एक व्यक्ति x रुपए 100 की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति y को बेच देता है। y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति z को बेच देता है। y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची? अब देखिए यहाँ पे x है, x क्या कर रहा है, कोई 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, उसे 10% हानि पे बेच रहा है। ठीक है, 10% हानि पे किसको बेच रहा है, y को बेच रहा है। 10% हानि से व्यक्ति y को बेच दे रहा है। y क्या कर रहा है, y उसी वस्तु को 10% लाभ पे z को बेच दे रहा है। ठीक है, 10% लाभ पे z को बेच दे रहा है। तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची? ठीक है, y ने किस मूल्य पर z को वस्तु बेची, यह आपको निकालना है। ठीक है, y ने किस मूल्य पे z को वस्तु बेची। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि y को किस मूल्य पे यह वस्तु मिली है। क्यों? तभी तो हम लोग निकाल लेंगे उसका 10% लाभ, और उसमें जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब देखिए x के पास 100 रुपए की एक वस्तु थी, उसे उसने 10% हानि पे बेचा। तो 100 रुपए की वस्तु थी और उसका 10% हानि हुआ, तो 100 रुपए का 10% कितना हो जाता है 10 रुपए, यानी कि उसने कितने में बेचा, उसने 90 रुपए में बेचा। 90 रुपए में यहाँ पे आप निकालेंगे विक्रय मूल्य, x ने कितने में बेचा तो 90 रुपए आएगा। फिर y को देखिए 90 रुपए की वह वस्तु पड़ी थी और उसने 10% लाभ पे बेचा, यानी कि 90 रुपए और धन उसका लाभ, यानी 90 का 10% कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 धन 90 का 10% यानी कि 9, यानी कि 99, यानी कि y ने z को वह वस्तु कितने में बेची 99 रुपए में बेची। यही आपसे पूछ रहा है कि y ने किस मूल्य पे z को बेची, तो 99 रुपए में बेचा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। अब बोल रहा है कि किसी वस्तु पे जो मूल्य लिखा है उसका 64% ही क्रय मूल्य है। ठीक है, तो अगर हम लोग वस्तु को 12% की छूट पे दे दें तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, यह यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, माना वस्तु का अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य के रूप में ही हमें दिया है सारी चीजें, तो अंकित मूल्य को ही हम लोग मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है x है, मान लेते हैं जो MRP है, जो मार्केट वैल्यू है वह x है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य देखिए प्रश्न में आपको बताया गया है कि जो उसका अंकित मूल्य है उसका 64% है, यानी कि x का 64%, x का 64% यानी कि x गुणे 64 गुणे 1/100, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं x गुणे 64/100, या फिर लिख लीजिए 64x/100। इसी इतने पे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि अगर इसी वस्तु पे हम 12% की छूट दें तो उसके बाद हमें कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए बट्टा डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 12% का दिया जा रहा है। ठीक है, और
डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, जो मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य और उसमें से हम लोग घटा देंगे बट्टा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब बट्टा एक्चुअल में देखिए 12% तो है, लेकिन कितना होगा यह आप निकाल लीजिए। बट्टा 12% दिया जा रहा है, यानी कि x का 12%, तो 12x/100। अब अंकित मूल्य है x और बट्टा है 12x/100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 88x/100, क्योंकि हर जब समान करेंगे तो ये हो जाएगा 100x में से 12x घट जाएगा, आ जाएगा 88x और बटे में है 100। ठीक, तो विक्रय मूल्य हमें पता चल गया, क्रय मूल्य हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं लाभ कितना हुआ है। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 88x/100 और क्रय मूल्य कितना है 64x/100। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो लाभ कितना आ जाएगा, घटा देखिए हर समान है तो घट जाएगा, यानी कि 24x/100 यह आ जाएगा लाभ। अब इसी लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलिए, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ कितना है 24x/100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 64x/100 और गुणे यहाँ में आ जाएगा 100। अब देखिए हर में 100 है, हर में 100 कट जाएगा, x कट जाएगा और 24/64 गुणे 100 बचेगा, यानी कि 24/64 गुणे 100। अब देखिए 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से 24 को काटेंगे तो 6 बार में और 64 को काटेंगे तो 1 और 6 16। फिर इसके बाद इसको काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 25। फिर 2 से काटेंगे तो नीचे बचेगा 2, ऊपर बचेगा 3। 75/2 बचेगा, 75/2%, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 37.5%। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 37.75/2% बचा था, यानी कि 37.5% हो जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे 37.5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो संख्या 9 है 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है। अब देखिए संतरे क्या है, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए हैं। ठीक है, उसके बाद 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए हैं, तो आपको प्रतिशत लाभ यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक जगह दर्जन में बात की गई है और एक जगह ऐसे खुले में 100 संतरे की बात की गई है। तो बेचा जा रहा है दर्जन में, तो हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, 100 संतरे हमने लिए हैं कितने 400 रुपए। एक संतरा कितने का होगा, एक संतरा होगा 400/100, यानी कि 4 रुपए का एक संतरा है। तो एक दर्जन अगर हम देखें, एक दर्जन संतरा कितने का होगा, एक दर्जन संतरा होगा 12 × 4, यानी कि 48 रुपए का एक दर्जन संतरा खरीदा गया। क्रय मूल्य जो है वह संतरों का कितना है, क्रय मूल्य आ जाएगा 48 रुपए। ठीक, अब विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य हमको दिया गया है 60 रुपए प्रति दर्जन, तो 60 रुपए आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितना है, लाभ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 60 - 48, तो लाभ कितना हो जाएगा एक दर्जन पे 12 रुपए का। ठीक, तो 12 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 48 और गुणे 100।
12 चौक 48 और 4 से काटेंगे 100 को तो 25, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा 25%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, रुपए 5 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपए 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए रुपए 5 के 6 केले खरीदे जा रहे हैं, 5 रुपए के 6 केले खरीदे जा रहे हैं और 6 रुपए के 5 केले बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो लाभ कितना होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य, अब देखिए 5 रुपए में 6 केले खरीदे जा रहे हैं, तो एक केला कितने में खरीदा जा रहा है, 5 रुपए के 6 केले, तो 5 रुपए में भाग दे देंगे 6 का, तो हमें मिल जाएगा एक केले का दाम। ठीक, अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है देखिए 6 रुपए के 5 ही केले दिए जा रहे हैं, तो 6 रुपए में कितने केले दिए जा रहे हैं, 5 केले, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य इतना हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक केले पे लाभ कितना हो रहा है। एक केले पे, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो एक केले पे लाभ जितने में वह बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 6/5 माइनस 5/6। अब हर समान यहाँ पे करिए, तो हर समान करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसमें गुणा होगा 6 का 36 और इधर गुणा होगा 5 का, तो 5×5 = 25। ये कितना आ जाएगा 11/30, यानी एक केले पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 11/30 का। अब इसी को हल करिए, लाभ प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाभ लिखते हैं, यानी कि 11/30 लिखेंगे। फिर उसके बटे में क्या लिखते हैं, उसके बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 5/6 और गुणे लिखेंगे 100%। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, जो हर के हर में है उसका गुणा अंश में, और जो अंश के हर में है उसमें गुणा हो जाएगा हर के अंश से, तो हो जाएगा 11×6/30 × 5 और × 100। अब देखिए 6 से काटेंगे 30 को, तो 6×5 = 30 होता है, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में, फिर 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में, और 11 के गुणा 4 में होगा तो आ जाएगा कितना 44%। तो उत्तर हमें कितना मिल जाएगा 44%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा 44%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह आपको बताना है। तो अब देखिए क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो लाभ निकालना है। अब लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने में बेचा है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए 3,48,000 में से 2.5 लाख घटाएंगे तो 98,000 सीधे सीधे आ जाएगा, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे 98,000 और बटे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है 2.5 लाख और गुणे 100 करेंगे। हम देखिए 3 शून्य तो 3 शून्य यहाँ पे कट जाएगा, 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए बचेगा कितना 98 गुणे 2/5, फिर ये कितना हो जाएगा 196/5। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में 3 बार में और फिर 9 बार में, फिर बचेगा 1 तो 0.2, यानी कि 39.2%, 39.2% यह उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों आप लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। अब कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, चाहे आपको क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो,
कहीं बट्टा आपको दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, ऐसे प्रश्न, या फिर कहीं दर्जन में आपको चीजें दी जा रही हो, या फिर भार कम हो रहा है, जैसे मछली वाला प्रश्न आपने देखा। तो इस तरीके से सभी प्रकार के प्रश्नों को, जितने भी परीक्षा में आपके पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को मैंने आपके यहाँ पे करा दिया। अब यह क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न लाभ हानि से पूछे गए हैं सभी को देखिए मैंने आपको एक वीडियो में करा दिया है, सभी एक जगह इकट्ठा करके सभी प्रश्नों को। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी मित्रों तक पहुंचनी चाहिए, सभी ग्रुपों तक पहुंचनी चाहिए। तो सभी जगह आप इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको, जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए लेकर के आते हैं आपकी तैयारी बेहतर कराने के लिए, वह सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाए, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं टेट परीक्षा के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।